जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे अपने देश की गरिमा की। बात करेंगे अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जो लाल आंखें 56 सीना की बात करते हैं। जब देश का रुपया गिरता है तो देश की गरिमा गिरती है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले उस वक्त के मुख्यमंत्री और वर्तमान के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का याद होगा साथियों, जब नरेंद्र मोदी जी जब रुपया गिरा था मनमोहन सिंह जी की सरकार में, तो उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश का करेंसी नहीं गिर रहा, पाकिस्तान का नहीं गिरा, चाइना का नहीं गिरा, श्रीलंका का नहीं गिरा, लेकिन प्रधानमंत्री जी भारत का रुपया पतला हो गया है, पतला। और जिस देश का रुपया पतला हो जाता है उस देश की गरिमा गिर जाती है। ये शब्द मेरा नहीं, ये देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है। और आज उन्हीं के पूछे हुए सवालों में से मैं भी सवाल पूछना चाहता हूं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूछता है देश के प्रधानमंत्री से, आज नरेंद्र मोदी जी देश की गरिमा कहां तक पहुंची है, कितने ताकतवर हम बने हैं। निरंतर रुपया गिरता जा रहा, आज 82 रुपया हो गया हमारे रुपये की कीमत, डॉलर के मुकाबले 82 रुपया हो चुका है। और इससे भी बड़ा दोस्ती क्या आपका ट्रंप का, ट्रंप आएगा। ट्रंप आया और हिंदुस्तानियों को जंजीर में जकड़कर 105 हिंदुस्तानियों को अमेरिकन फौज ने जंजीर, हाथ और पांव में जंजीर बांध करके लाने का काम किया, अमृतसर में उतारने का काम किया है। ये कितने शर्म की बात है। इस फोटो को छुपाने का प्रयास हमारे देश की गोदी मीडिया ने की, लेकिन वो जालिम अमेरिका ने भी उस फोटो को वायरल करने का काम किया। क्या प्रधानमंत्री जी इससे हमारे देश की गरिमा बनी है? क्या ट्रंप को हम फिर गुजरात ले जाएंगे? क्या अपनी झुग्गी झोपड़ी को छुपाने के लिए ऊंची ऊंची दीवारें कर करके अपनी झूठी शान और शौकत दिखाने का काम करेंगे? पूछ रहा है आपसे आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, पूछ रहा है आपसे भारत प्रधानमंत्री जी कि आपकी कथनी और करनी में अंतर क्यों? जिस ट्रंप को आप अपना दोस्त बताते हो, वही ट्रंप, उसी ट्रंप की पुलिस हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को जंजीरों में जकड़ करके लाता है। उसे बाथरूम करने के लिए भी 35 घंटे वो फ्लाइट में रहा है, 36 घंटे, और बाथरूम में भी जाने के लिए उन्हें घिचट के जाना पड़ा है। ये हमारे देश की स्थिति होगी? यही मजबूत हाथों में देश है, यही 56 इंच का सीना है। अरे होगा अमेरिका अपने घर का अमेरिका, हम खुद में अपने घर के अमेरिका हैं। ठुकराओ उसे, हमें नहीं चाहिए अमेरिका का साथ। आज अगर बांग्लादेश की स्थिति ऐसी है तो उसमें अमेरिका का योगदान है। आज अगर हमारा पड़ोसी देशों से संबंध खराब है, उसमें अमेरिका का योगदान है। हर कोई चाहता है कि पड़ोसी से संबंध बेहतर हो, लेकिन ना जाने ऐसा कौन सी नीति आप चल रहे हो, विदेश नीति, फॉरेन नीति, कि हमारे लोगों को हथकड़ी लगाया जाता है, हमारे नोट की कीमत गिरती जा रही है, और फिर बात करते हो आप 56 इंच सीने की। आज टॉप 10 देशों में हमारा गिनती हुआ करता था, लेकिन उसमें भी हम पिछड़ गए, टॉप 10 में हम नहीं है। प्रधानमंत्री जी, सिर्फ भाषण से नहीं काम चलेगा, राजनीतिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, सामरिक स्तर पे और फौज के स्तर पे क्या हम कमजोर हो रहे हैं? और अगर कमजोर हो रहे हैं तो ये आपकी गलत नीतियों की वजह से हो रहे हैं। और अगर हम कमजोर नहीं हैं तो अमेरिका को जवाब देना होगा, अमेरिका को जवाब देना होगा। मेरा अच्छा और सच्चा दोस्त हमेशा से रूस रहा है, लेकिन आज दोहरी नीति की वजह से हम घड़ी का पेंडुलम बन के रह गए हैं। और इसी का नतीजा है कि ट्रंप ने हम हिंदुस्तानियों को हथकड़ियों में जकड़ करके भेजने का काम किया है, जिसका विरोध ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करता है। और प्रधानमंत्री जी फिर आपसे पूछता है कि रुपया क्यों गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, देश की इज्जत गिर रही है, पतली हो रही है या नहीं हो रही है?
ये पूछता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। और साथियों सुनना आप, मैं इसके लास्ट में मैं प्रधानमंत्री जी को वो वीडियो भी लगाऊंगा जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि जिस देश का रुपया पतला हो जाता है उस देश की गरिमा गिर जाती है। तो आज गरिमा गिरी या ऊंची हुई, आज टॉप 10 से हम बाहर हो गए। गरिमा गिरी या ऊंची हो गई। आज हमारे 105 हिंदुस्तानियों को हथकड़ी में जकड़ के भेजने का काम किया अमेरिका ने, उससे हमारी ताकत बढ़ी या कमजोर हुई, आप खुद अपना राय देना। जय हिंद। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा।